जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ, जिसमें कि हम आप लोग को ओ लेवल का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आप लोग का किस तरह से बनता है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आए थे और दो तीन स्टूडेंट, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं, जिन्होंने हाल ही में M1 M2 का पेपर दिया हुआ है और उन्हें अभी ये पता नहीं है कि आखिरकार आप लोग का वो लेवल का जो रिजल्ट होगा, मार्क्स वगैरह कैसे दिए जाते हैं और कैसे दिए जा रहे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को M1 M2 के अपने एग्जाम कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन की और आईओटी की क्लासेस हमारे चैनल से देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो चैनल है ओ लेवल गुरुजी, नाम से ही पता चल रहा है कि ओ लेवल के लिए है, तो हमने इस पे सारा काम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सारा जितने भी आप लोगों के वीडियोस वगैरह थे, जितनी भी क्लासेस थी, हमने ऑलरेडी आप लोग कंप्लीट करा दी है। और अब हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए कुछ नए कोर्सेज की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा कोर्स हम स्टार्ट करें। वैसे हमारा जो प्लान चल रहा है वो हमारा टैली पे चल रहा है, हम लोग टैली स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी ऑलरेडी देख चुके हैं, M1 M2 के एग्जाम दे चुके हैं अगर आप लोग, तो आप लोग क्या करें, M3 M4 के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट बनी है। अब देखिए पाइथन वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो पाइथन वगैरह हम लोग फिर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पाइथन की क्लासेस चाहिए और आईओटी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नई क्लास हमारी कहाँ पर मिलेंगी आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पाइथन है, पाइथन पे आप क्लिक करेंगे, 62 वीडियोस यहाँ पे आपको पाइथन के मिल जाएंगे और आईओटी की पूरी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बस आपको क्लिक करना है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें हमारे ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप लोगों को सारी क्लासेस मिल सके और हम आप लोगों को क्लासेस रोजाना ग्रुप में भेजते रहेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाइथन जो हमारी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल वीडियोस हैं, आपको जो भी क्लासेस देखनी है, यहाँ पे ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 15 मिनट 20-20 मिनट में एक एक टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जरूर से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग नई क्लासेस चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग नई क्लासेस कहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग को हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर चैनल। इस पर हम आप लोगों के लिए पाइथन की नई क्लासेस लाने वाले हैं, ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर चैनल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। तो ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर पे आपको आ जाना है। इस वाले चैनल पर अभी हमारी नई क्लासेस होंगी, तो आप लोग क्या करना है, इस चैनल पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को क्या मिलेगी, जो भी नई क्लासेस अपलोड करने वाले हम लोग वो यहीं पे करेंगे। ओके, जो लोग भी चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। क्योंकि ओ लेवल यहाँ पर हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम आप लोगों के लिए कुछ जॉब से रिलेटेड यहाँ पर चीजें बताएंगे, कैसे कैसे कौन सी चीजें आपके जॉब में यूज होती है, सब कुछ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं, आप लोग जो पूछ रहे थे कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो किस तरह से आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है निलेट की तरफ से। तो देखिए डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर भी कोई अगर आपको डाउट आए तो आप लोग मुझे जरूर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहां पर आंसर दे देता हूँ। तो देखिए, जो रिजल्ट बनता है, जो काफी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं, तो रिजल्ट में आपके नंबर मिलते कैसे हैं, जो आपका ओ लेवल का रिजल्ट होता है वो कैसे मिलता है। तो उसमें जो आपने जैसे अभी पेपर दिया है, तो पेपर में आपने क्या दिया, थ्योरी एग्जाम दिया है और प्रैक्टिकल एग्जाम, इन दोनों के नंबर ही इसमें जोड़े जाते हैं। अगर हम बात करें थ्योरी एग्जाम, तो थ्योरी एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल भी कितने का होता है, 100 का होता है। तो ओवरऑल आपका जो एक पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, अब जो नंबर होते हैं, जैसे मान के चलिए आपके जो थ्योरी में नंबर आए हैं वो आपके 60 नंबर आए हैं, और प्रैक्टिकल भी आपने दिया, और प्रैक्टिकल में मान के चलिए आपके नंबर आए हैं 70 नंबर आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका ओ लेवल में वो क्या होता है, आपका वेटेज स्कोर चलता है। ठीक है, तो वेटेज स्कोर का यहाँ पर निकालना पड़ता है। वेटेज स्कोर का आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वेटेज स्कोर कैलकुलेट करने का, वो आपका क्या होता है यहाँ पे, वेटेज स्कोर इज इक्वल टू थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के नंबर जो होते हैं वो बोलते हैं कि थ्योरी के जो मार्क्स होंगे वो 60% लेते हैं, प्लस जो आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, तो थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स जो भी होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 40% होते हैं। इन दोनों का एडिशन करने पर अगर आपका कितना आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 आ रहा है, तब तो आपका वहां पे पास माना जाएगा, अदरवाइज क्या होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर किसी के स्टूडेंट के 60 मार्क्स, अगर जैसे थ्योरी का कितने 60 नंबर आए हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें आपके जो नंबर आए हैं वो पूरे नंबर नहीं लेते हैं। जितने भी आपके नंबर आएंगे उसका कितना लेंगे, सिर्फ 60% लेंगे। तो 60 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 60 का आपका कितना आएगा, 36, प्लस अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में 70 नंबर आए हैं, और 70 का अगर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 40% निकालेंगे, कितना, 70 का, तो कितना आ जाएगा आपका, 28 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब इसको जो हम पूरा ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो भी इसका एडिशन आएगा वो उस पर डिपेंड करता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेटर ओपन कर लिया पहले मैंने,
तो यहीं से मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए क्या किया, 36 प्लस 28, दोनों को ऐड किया, कितना है 64। तो जो इसमें आपका 64 आया है, 64 आपका क्या है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है आपका 50 है, ठीक है। इसीलिए इस टाइम पे जो कैंडिडेट होगा वो क्या होगा आपका पास कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, और ये कितना है 64 है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका किस तरह से डिपेंड होता है, यहाँ पे इस तरह से वेटेज चलेगा। अब हर एक सिनेरियो बता देते हैं हम आपको यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग एक चीज लग रही होगी कि नंबर आपके 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में आपके कितने 60 नंबर आ रहे हैं। अगर इसमें क्या 33 नंबर का फेल पास फेल का कोई मतलब होता कि नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर 33 नंबर आ जाएंगे, 33 नंबर पर पास होते हैं। काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर 33 नंबर कम से कम 100 में से हमें 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ओके। और लेकिन बात करें 33 नंबर की, तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं 33 नंबर का तो यहाँ पर कोई मतलब ही अभी तक नहीं दिखा है। जो भी डिपेंड करता है किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है आपका वेटेज पे। 33 नंबर का क्या खेल होता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर हो गई है यहाँ पे कि अगर ये वेटेज आपका कितना आ रहा है, ये वेटेज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ रहा है, थ्योरी का 60% लेके और प्रैक्टिकल का 40% लेके, तब आप लोग क्या रहेंगे, पास रहेंगे, ओके। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर मान के चलिए किसी स्टूडेंट के जो नंबर हैं, एक बार और चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। थ्योरी में जो नंबर है किसी स्टूडेंट के वो कितने हैं, थ्योरी में नंबर 50 है, और प्रैक्टिकल में भी जो नंबर है वो कितने स्टूडेंट के 50 है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि इस कंडीशन में इसका भी मैं कितना लेना है, 60% लेना है। तो 60% कितना बन जाएगा यहाँ पे 30 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिकल का भी कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे 40%, तो कितना बन जाएगा 20। दोनों को जो हम ऐड करेंगे 30 प्लस 20 तो कितना आ रहा 50। तो मैंने पहले बोला था इस कंडीशन में भी क्या होगा, स्टूडेंट पास ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा इस कंडीशन में पास, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू पास होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है लेकिन क्या है आपका इक्वल है, ओके। तो इस कंडीशन में क्या हो गया पास। एक और सिनेरियो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब आपको इतनी बात तो क्लियर होगी कि 33 नंबर का अभी तक यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं दिख रहा है। अब फिर से एक एग्जाम्पल से समझिए। मानिए किसी स्टूडेंट के थ्योरी में जो नंबर आए हैं वो 32 आए हैं, ठीक है। थ्योरी में जो नंबर आए कितने आए हैं आपके 32 आए हैं, और प्रैक्टिकल में जो अगर उसके जो नंबर आए हैं वो उसके नंबर आए हैं 90 नंबर। थ्योरी में नंबर कितने आ गए स्टूडेंट के यहाँ पे 32 नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में कितने हो गए यहाँ पे 90 हो गए, ओके। अब जरा फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेटेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसका वेटेज निकलवाइए जरा। थ्योरी का हमें 60% लेना है, ठीक है। तो 32 का 60% निकाल लीजिए। तो 32 इंटू जैसे आप लोग निकालते वैसे मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कितना आया वेटेज यहाँ पे, वेटेज आया आपका 19.2, ओके। अब हम लोग किसका निकालेंगे 90 का, जो कि कितना होता है 36। कैसे निकालना है, इस तरह से निकाल सकते हैं 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कितना आ गया आपका 36। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 36 आने के बाद अभी अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्या ऐड कर दें 19.2 और ऐड कर दें, तो आपका यहाँ पे वेटेज कितना है 55.2, ओके। तो आंसर आया आपका यहाँ पे 55.2। तो जब दोनों का एडिशन किया तो जो रिजल्ट मिला आपको मिला 55.2। अब इस कंडीशन में आपका स्टूडेंट क्या होगा, वेटेज स्कोर 50 प्लस होना चाहिए, वेटेज स्कोर आपका 50 प्लस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, जो कि है। लेकिन इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा आपका फेल होगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर वेटेज तो 50 से प्लस है, फिर इसमें फेल क्यों है। तो इसका रोल ही यही है कि जो ओ लेवल है, निलेट ओ लेवल है, जो रिजल्ट बनाता है वो उसी तरह से बनाता है। वो क्या करते हैं वहां पर, ये रोल होता है उनका। वो कहते हैं कि एक तो हमारा जो वेटेज वाला फॉर्मूला है, इसमें जो नंबर होना चाहिए वो आपके क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 50 होना चाहिए। और साथ ही साथ वो कहते हैं एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि आपका कोई भी नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके नंबर 33 34 है तब तक पास है, अगर कभी भी आपके 33 नंबर से कम नंबर आते हैं तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, फेल ही रहेगा। चाहे आपका वेटेज यहाँ पे 50 से ज्यादा हो, चाहे 55 हो, चाहे 60 हो, कोई भी आपका यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो दोनों में फेल। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर एक में अगर थ्योरी में भी फेल है और वेटेज आपका क्या है यहाँ पे 50 प्लस है, तब भी क्या रहेगा, कैंडिडेट फेल ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 33 नंबर हो जाते तो स्टूडेंट क्या हो सकता था, पास हो जाता। अगर सपोज यहाँ पे 33 नंबर होते, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 33 का क्या निकालने वाले हैं, 33 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो कितना आ रहा है 19.8 आ रहा है। तो 33 तो होगा, प्लस इसमें क्या कर देंगे हम लोग, प्लस इसमें कर दो 36 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 15 50
55.8 आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है आप लोगों की, यहाँ पर दो दो रूल अप्लाई हो रहे हैं आप लोग के, तो जो रिजल्ट बन रहा है उसी तरह से बनाया जाएगा। अगर आपका जो 33 से ज्यादा होगा तब, और वेटेज आपका कितना होगा, 50 से प्लस होगा, तब तो आप लोग पास रहेंगे। अगर किसी भी, चाहे, अच्छा एक बात और क्लियर करिए, इसका मतलब सिर्फ थ्योरी से नहीं है, चाहे आपके प्रैक्टिकल में भी कितने आते हैं, 32 आते हैं, अब थ्योरी में आपके मान चलिए 80 भी आते हैं, तब भी आप क्या रहेंगे, फेल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों से लिया जाता है। दोनों में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचे कि हम प्रैक्टिकल में पास है तो थ्योरी में पास नहीं है, तब भी आप फेल ही माने जाएंगे। और एक क्वेरीज काफी स्टूडेंट की लगातार आती है, जैसे मान के चलिए सर, अगर हम लोग थ्योरी में फेल हो गए तो क्या हमें और हम लोग प्रैक्टिकल में पास हो गए तो क्या हमें थ्योरी एग्जाम ही देना पड़ेगा? नहीं। अगर आप किसी भी एक में फेल होते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो एग्जाम है वो दोनों ही देने पड़ेंगे, चाहे वो आपका थ्योरी हो चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्योंकि ओ लेवल कोर्स जो हमने अपना कंप्लीट करवाया है आपको, इसमें हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब बात आती है जॉब से, जो जो भी आगे फ्यूचर में जो जॉब में क्या यूज होता है थ्योरी एग्जाम में, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है, ओ लेवल में इतना सब कुछ रहा, लेकिन ओ लेवल के सिलेबस में अकाउंटिंग नहीं थी। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम आप लोग के लिए टैली यहाँ पे स्टार्ट करें, जिससे कि यहाँ पर आप लोग का जो एक और कोर्स रह गया वो कैसा रह गया आपका, सिर्फ टैली वाला। बाकी आपको कंप्यूटर में बहुत कुछ आने लगा, वेबसाइट डिजाइन करना आने लगा, आप लोगों को वेबसाइट वगैरह कैसे चलाते हैं, कोडिंग क्या होती है, सब कुछ आप लोगों ने इस कोर्स में ऑलरेडी सीख लिया है। अब रही अकाउंटिंग की, तो मोस्टली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की अकाउंटिंग। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको नई क्लासेस वगैरह करनी है या फिर जो भी आप लोग का एग्जाम है, वो हम लोग यहाँ पर आप लोग का शुरुआत करवाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।